નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર જે એકાંકી છે તેનો પાર્ટ 3 એટલે કે ભાગ 3 જોવાના છીએ। આની પહેલાં મેં ભાગ 1 અને 2માં તમને જે પાઠ છે એના દ્રશ્ય 1 અને દ્રશ્ય 2 સમજાવ્યા છે। તો આજે આપણે ભાગ 3ની અંદર અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે, જે ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો છે તે આપણે જોવાના છીએ, બરાબર। તો આજનો જે વિડીયો છે એ ભાગ 3 કહેવાશે। તો આજે હું તમને જે પણ કરાવું છું તે તમારે નોટમાં લખવાનું છે। સૌપ્રથમ તો અહીંયા આપણે શું કરીશું, શબ્દાર્થ લખીશું। તો અહીંયા છે તત્પર એટલે કે તૈયાર, कष्ट यानी कि दुख, कर्तव्य એટલે કે फर्ज, मुग्ध तो होगा मोहित, पर्याप्त होगा काफ़ी, वत्स तो बालक, दूभर तो होगा कठिन, दायित्व तो जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा तो सम्मान, चेष्टा तो प्रयत्न, अगाध गहरा अथवा तो अपार, बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो शब्दार्थ हैं वो आपको लिखने हैं और उसके नीचे मुहावरे दिए गए हैं। तो मुहावरे लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मुहावरे में सारे पार्ट के एक साथ में आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शब्दार्थ लिखना है। चलो, उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न जो मैं लिखवाने वाली हूँ। तो आपको सारे प्रश्न के जो हेडिंग है वो आपको स्टार बना के लिखने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर लिखिए। तो आपको ये हेडिंग नहीं देना है, आपको लिखना है विकल्प में से सही उत्तर चुनकर जवाब लिखिए, बराबर। इतना हेडिंग आपको देना है। तो पहले प्रश्न मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर कि देखिए, शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था। तो आपको नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, लक्ष्मी का, सरस्वती का, भवानी का और अंबाजी का। तो यहाँ पर आपको राइट करके मैंने दिया है कि भवानी का। तो आपको वहाँ पर बराबर करके या नीचे आप एरो करके लिख सकते हैं भवानी का, बस इतना ही आपको लिखना है, सारे विकल्प लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था, तो नीचे जवाब आएगा भवानी का। चलो, मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे, तो जवाब है यहाँ पर 2 वर्ष। तो आपको नीचे लिखना है सिर्फ 2 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया। तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया, तो यहाँ पर जवाब आपको लिखना है दास। तानाजी कौन थे, तो सेना नायक। शिवाजी के नाम से कौन कांपता था, तो जवाब आएगा मुगल सेना। चलो, उसी तरीके से नीचे स्टार बना के आपको लिखना है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बराबर। तो आपको ये कोष्ठक वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जो रिक्त स्थान दी गई बस वही लिखना है। तो पहले है देखिए, हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना, खाली जगह हो गया है तो खाली जगह में है दूभर। तो हम दोनों का पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है, कल इसे मृत्युदंड मिलेगा। मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। ऐसे बालक माता पिता की लाज रखते हैं। खाली जगह के साथ इतनी दया धन्य है। तो खाली जगह में हमने लिखा है घातक, तो घातक के साथ इतनी दया धन्य है। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बराबर। तो ये 8 रिक्त स्थान है जो पेन से लिखी गई, वहाँ पर आपको रिक्त स्थान बनानी है और इसी तरीके से आपको लिखना है। चलो, उसके बाद है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ देखिए, आपको वाक्य दिया गया, नीचे 3 विकल्प भी दिए गए हैं, अलग अलग विधान दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें से सही विधान चुनकर ऊपर दिए वाक्य को पूर्ण करना है। तो आपको कोई विकल्प लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। आपको सिर्फ इतना, पहला जो है, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु, और यहाँ पे मैंने राइट लगाया है, पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। तो आपको वही डायरेक्ट बाजू में परंतु के बाजू में लिखना है। तो जवाब होगा हमारा, मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। आगे, मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
आगे, मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ देखिए, मालव जी कौन था? तो मालव जी जो है यहाँ पर शिवाजी के एक सिपाही का पुत्र था। मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहते थे? तो मालव जी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? तो मालव जी ने धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की? तो आपकी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। अपनी माँ की दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। पांचवा है, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। छठा प्रश्न है, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती हैं? तो शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी के जैसे सेना नायकों पर गर्व करती हैं। सातवां प्रश्न है, मालव जी के बारे में तानाजी ने क्या राय थी? मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तो तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? तो घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? तो मालव जी ने अपने को मिलने वाली मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई। अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो शरीर में जान रहने तक मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटने की प्रतिज्ञा ली। और अंत का सवाल है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। तो यहाँ पर हमारे ये जो टूक जवाबी प्रश्न है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अभी प्रश्न और हैं जो मैं आपको आगे के भाग में समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आज का वीडियो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।